वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे विलोम शब्द पार्ट थर्ड। अभी तक मैंने आपको विलोम शब्द के 2 पार्ट करा दिए हैं, तो लगभग 50 क्वेश्चन करा दिए मैंने। आज हम 50 फेयर क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने एक फेसबुक पेज बनाया है, तो आप उस फेसबुक पेज पर लाइक ज़रूर करें। ये देखो, आप मेरे चैनल का नाम तो ऑनलाइन क्लासेस इन हिंदी है, यहाँ नीचे डेस्क लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। लेकिन जो फेसबुक पेज है उसमें कोई भी डेस्क नहीं है, तो आप सीधा इसमें सर्च करके देख सकते हैं। एक बच्चे की फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है, तो आप उस पेज पर लाइक कर देना। और वैसे भी मैं इसमें आपको आपके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूंगा, तो साथ में आप उसमें सीधा लाइक कर सकते हैं। लाइक करके जैसे मान लो कोई भी डिस्कशन करना है हमें, कोई हिंदी के बारे में वगैरह, तो आप फेसबुक पेज पर डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे जो भी जुड़ेंगे लोग, कम से कम 1000-2000 लोग उसमें जुड़ जाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर मुझसे पूछने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, लेकिन आपको फिर भी मुझसे कुछ पूछना है, मतलब पर्सनली कुछ पूछना था, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप पहले बता दिया नंबर, दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको। 8561003189, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो प्लीज़ कोई मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तभी व्हाट्सअप करें, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले बताया तो मैं 7-8 दिन तक नहीं आ पाया था, कुछ ज़रूरी काम था। मैंने जो व्हाट्सअप किया लोगों ने किया था, तो मैंने उनको जवाब दे दिया था। कुछ ज़रूरी काम था तो मैं नहीं आ पाया था। और पेपर तो आपने सोल्व कर लिया होगा LDC का, तो आशा करता हूँ आपका पेपर बढ़िया हुआ होगा, ठीक है। और कट ऑफ की बात है तो मुझे तो लगता है लगभग 140 के आसपास ही कट ऑफ जाएगी। और अगर आपको टाइपिंग करनी है तो आप 150 प्लस है। अगर आपके जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 150 प्लस है तभी टाइपिंग कीजिए, क्योंकि टाइपिंग टफ होती है और टाइपिंग मेहनत लगेगी टाइम। इस अगर मान लो आपके 120-110 बन रहे, तो आप प्लीज़ टाइपिंग मत कीजिए, उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि टाइपिंग कितना ला सकते हो आप, 110 मान लो आपके नंबर है, 110 या 120 नंबर है, तो आपके 100 नंबर भी लाते हैं तो 220 बनते हैं। और जो 180 वाला है उसको 40 नंबर ही लाने होंगे 220 बनाने के लिए, तो आप उसमें नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप 120 या 100 लगभग 110-120, अगर आपके जनरल में बता रहा हूँ, मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, उसमें कुछ कम करके आप OBC या फिर STSC का मान सकते हो, ठीक है। तो आप देख लेना आप करना है क्या करना है, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, लोग मुझे भी पूछ रहे थे, कई व्हाट्सएप पे कमेंट आए थे कि सर आपके कितने मन थे। तो मेरे भी कम ही मने इस बार, लेकिन मनने ज़्यादा दिए थे, थोड़ी छोटी मोटी गलती कर दी मैंने। मेरे लगभग 180 मन रहे हैं, 95 तो हिंदी में मने हैं और 85 इंग्लिश में बनेंगे। वो भी 2 क्वेश्चन मैंने जोड़ दिए थे। कौन से? एक तो मैंने पत्र क्रमांक वाला, जी क्रमांक ऊपर आएगा कि स्थान ऊपर आएगा, तो मैंने आपको स्थान बताया था, मैंने भी स्थान ही किया है। और मुझे लगता है डाउट है, राघव प्रकाश सर जो है ना, उन्होंने भी स्थान ही बताया, लेकिन अब पता नहीं गवर्नमेंट बुक्स में, मेरे पास बुक्स है नहीं और बुक्स खरीदने के लिए रुपये चाहिए, तो वो आपके अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं ला नहीं रहा। लेकिन अब मैं आपको नई नई बुक से पढ़ाऊँगा, बहुत सी सारी बुक लेके आऊँगा। मुझे बुक खरीदने का बहुत शौक़ है, तो मैं बहुत सी बुक लेके आऊँगा आपके लिए। उस जो भी मतलब बुक होएगी मैं लेके आऊँगा, और मैं आपको आगे भी पढ़ाऊँगा। और भी अभी कुछ प्रॉब्लम थी, मैं नहीं पढ़ा पाया। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप जैसे मान लो कोई भी मेरा एडवर्टाइजमेंट आता है, तो मुझे एक एडवर्टाइजमेंट के 60 पैसे मिलते हैं। मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलते हैं, एडवर्टाइज मेरे लगभग 6000 व्यूज़ होंगे तब मेरे 1000 एडवर्टाइजमेंट लगभग आए गए। 6000 में से 1000 पर एडवर्टाइजमेंट आता है। अब एडवर्टाइजमेंट में जिस पर आप क्लिक करते हो उस पर मुझे एक एडवर्टाइजमेंट, अगर मान लो 1000 में सिर्फ मेरे पास 100 क्लिक हो जाए तो मुझे $1 मिलता है। यानी 1000 में से 100 क्लिक होंगे तो एक क्लिक पर मुझे 60 पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो एक क्लिक पर मुझे 60 पैसे मिलते हैं। अगर आप जैसे मान लो, मैं तो नहीं कर सकता, आप अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, अगर आप कुछ वीडियो में अच्छा लगे, आप मुझे धन्यवाद कहना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो कोई वीडियो देखें तो आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर क्लिक करें। क्लिक करके एक नया पेज ओपन होगा, वापस उसको वापस आ जाएं, तो मुझे लगभग 60 पैसे मिल जाएंगे एक। तो लगभग है ना 100, मुझे अभी तो 100 नहीं मिलते, मुझे लगभग 20-30 रुपये मिलते हैं। अभी स्टार्ट हुआ है तो 20-30 रुपये मिलते हैं। तो अगर आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए, तो आप सिर्फ है ना एक विज्ञापन देख के
विज्ञापन पर क्लिक करके, इसे पूरा विज्ञापन मत देखिए, विज्ञापन देखने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ विज्ञापन क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा, उसके बाद वापस रिसीव कर लेना। सिर्फ दिन भर में आप अगर इतने मेरे वीडियोस देखते हो तो आप सिर्फ एक वीडियोस पर, ज़्यादा नहीं करूँगा, ज़्यादा करोगे ना, अगर आप बार बार देखोगे ना विज्ञापन तो आप ब्लॉक हो जाओगे। तो आप ब्लॉक मत होना, आप सिर्फ दिन भर में सिर्फ एक बार विज्ञापन पर क्लिक करके जरूर देखना, ठीक है ना, जरूर देख लेना, विज्ञापन क्लिक करके वापस आ जाना, जिससे अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आपके 60 पैसे मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे, अगर नहीं लगे तो आप मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी मेहनत होगी उसी हिसाब से आपको रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख लेना, आज स्टार्ट करते हो, ठीक है। ये मेरी बात थी मन में जो मैं कह दी, आप क्या लगेगा तो आप सोचते रहना, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम विलोम शब्द पार्ट 3 की। 50 तक करा दी मैंने, अब मैं 51 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत दिन बाकी रह गए थे तो वो एक साथ बताना था सब चीज़, तो टाइम लग गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द पार्ट 3। तो 51 स्टार्ट करें, 51 का स्थावर। अब स्थावर का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्थावर का मतलब क्या होता है, एक स्थान पर स्थित रहना, वो होता है स्थावर। और इसका उल्टा क्या होता है, जंगम, यानी चलने वाला। स्थावर का मतलब होता है जो एक स्थान पर स्थिर रहने वाला। एक स्थान पर स्थित रहना क्या कहलाता है, स्थावर। भाई ये तो स्थावर है, मतलब एक स्थान पर स्थित रहता है। तो इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, जंगम, ठीक है। जंगम यानी चलने वाला, जो इस स्थान पे स्थिर ना रहता, चल, ठीक है। इसका हो जाएगा चलने वाला, जंगम का, ठीक है दोस्तों। अब आता है कृपा। कृपा मतलब किसी पे कृपा करना। तो अब देखो, मैंने बताया था आपको कि एक पर्टिकुलर विलोम शब्द का एक पर्टिकुलर विलोम शब्द ही होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आप और किसी नहीं लिख सकते। अब कृपा क्या होता है, कृपा करना। तो कृपा करना मतलब कोई मतलब किसी पर कृपा करना। तो अब उल्टा इसका क्या हो जाए, क्रोध करना। तो क्रोध नहीं लिखूंगा, कोप लिखूंगा, ठीक है। कोप लिखूंगा कि कोप यानी कृपा का उल्टा हो जाए कोप। कोप का मतलब था गुस्सा करना, कोप करना है गुस्सा करना, ठीक है। अब आता है अनुग्रह। फ्रेंड्स ये ना शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, आप ध्यान रखना। अनुग्रह ऐसे लिखा जाता है, रह की मात्रा होते हैं। अगर मुझे लिखना है अनुग्रहित, ये साइड में आपको हाथ में बताता रहता हूँ, जिससे वो लगातार आप हिंदी के सारे विषयों में टच रहे, ठीक है ना। तो अनुग्रह शब्द सही है। और एक लिखते हैं अनुग्रहित, ये री की मात्रा इसमें लगती है ग्रहित, ठीक है। अनुग्रहित ऐसे होता है, सॉरी इस तरह लिखा, अनुग्रहित ऐसे होता है जबकि अनुग्रह ऐसे होता है, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना। ये तो शुद्ध अशुद्ध का बताया मैंने। अब इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, अनुग्रह का उल्टा। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा, जो ऊपर लिखे थे मैंने, तो ये कृपा ही होता है। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा। अच्छा, अनुग्रह का कृपा होता है तो इसका उल्टा क्या होगा, कोप होगा। कोप मतलब गुस्सा करना, अनुग्रह मतलब कृपा करना, कोप मतलब गुस्सा करना। एक और होता है इसका, वो होता है दंड। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है ना। कभी कभी यहाँ पर नीचे बिंदु लगता है, कभी नहीं लगता है। इसका क्या रीजन है, इसके 4 रीजन है, ठीक है ना। तो 4 रीजन मैं आपको वर्णमाला में करा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का सा इसका रेफरेंस दे देता हूँ। क्या होता है इसमें क्या होता है कि जब हमेशा पहले स्थान पर जाता है, पहले स्थान पर ड या ढ, जिसके उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं हम, ड या ढ, क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं इनको, लिख लो उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है। उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं ड को। अब इसका रीजन क्या है, रीजन मैं बता देता हूँ कि पहले स्थान पर अगर ये कोई भी आया तो आपको बिंदी नहीं लगानी है, ठीक है ना। अगर पहले स्थान पर
इन दोनों में से कोई भी आता है तो आपको बिंदी नहीं लगानी है, लेकिन दूसरे स्थान तीसरे स्थान किसी पर भी आए तो आपको बिंदी लगानी ही है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको 4 जगह पर बिंदी। अब देखो मैंने दूसरे स्थान पे आ गई है, फिर भी मैं बताऊंगा 4 जगह वहां आपको, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ आपको याद रखना है पहले स्थान पर तो बिंदी आएगी ही नहीं, ठीक है ना, हमेशा, ठीक है ना। दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर आ सकती है, ठीक है। इसमें आ तो सकती है लेकिन 4 जगह वहाँ नहीं लगानी है, पहले दूसरे स्थान तीसरे स्थान पर, ठीक है ना। हमेशा पहले स्थान पर तो आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगी, लेकिन दूसरे स्थान तीसरे स्थान पर आ सकती है, बस हमेशा आएगी दूसरे तीसरे स्थान पर, लेकिन 4 जगह नहीं लगानी है। 4 जगह कौन कौन सी होती है? पहली बात, जब पहले कोई अनुस्वार आ जाए या बाद में अनुस्वार आ जाए, पहले अनुस्वार आ जाए या बाद में अनुस्वार आ जाए, तो आपको नहीं लगाना है बिंदी। जैसे मान लो यहाँ आ गया अनुस्वार तो यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। दूसरा, ये तो पहला था, ठीक है ना, ये तो रीजन पहला था। दूसरा था, अगर वाक्य उपसर्ग से स्टार्ट हो, अगर वाक्य उपसर्ग से स्टार्ट हो तब भी नहीं लगाना, ठीक है ना, दूसरा काम हो गया। तीसरा क्या रीजन था कि कोई अंग्रेजी का वर्ड हो, जैसे रोड, रोड इंग्लिश में लिखते हैं ना रोड, तो अंग्रेजी वर्ड में यहाँ नहीं लगाना, अंग्रेजी में मानते नहीं इसको, ठीक है ना, तो अंग्रेजी वाले में लगाना नहीं है, तो दूसरे में नहीं लगाना, दूसरे तीसरे में नहीं लगाना, ठीक है ना, तो इंग्लिश में नहीं लगाना। एक और होता है, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और होता है, मैं बाद में जब वर्णमाला कराऊंगा तो आपको पूरा डिटेल दे दूंगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आएंगे तो मैं वैसे बता दूंगा, मुझे इसे याद नहीं आता है कि इसमें याद तो किया था मैंने कभी, तो टाइम जहाँ भी हो गया तो मैं भूल गया, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। एक होता है आरोह, आरोह मतलब ऊपर की ओर, आरोह का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर। कहते हैं ना कि आरोह क्रम लिखिए, एक होता है अवरोह क्रम लिखिए, ठीक है ना। तो आरोह का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, ऊपर की ओर, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, आरोह मतलब ऊपर की ओर। इसका उल्टा क्या होता है? अवरोह, ठीक है ना। अवरोह का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर, कम करते हुए लिखें, जैसे 100, 99, 98 कम होते हुए, और इसमें बढ़ते हुए 1, 2, 3, 4 इस बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आरोह का उल्टा होता है अवरोह। एक होता है आरोहण, इसका भी मतलब ऊपर की ओर होता है, आरोहण, इसका लिखेंगे अवरोहण, ठीक है। एक होता आरूढ़, अब देखो मैंने बिंदी लगाई है, अब लगेगी नहीं लगेगी इसमें, ये बताओ, इसमें लगेगी, ठीक है। आरूढ़, रूढ़ शब्द में लिखती है, लगती है बिंदी, ठीक है ना, रूढ़ शब्द में बिंदी लगती है। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? आ स्टार्ट हो गया, अब देखो इसमें तो ये पता चल रहा है आरोह का अवरोहण होगा, लेकिन ये अब पता नहीं चल रहा आ में क्या आएगा। तो अब बताया था मैंने आपको पहले, आपको बताया था मैंने क्या अप्रोच लगानी है, कि एक अन उपसर्ग लगता है, अन, तो इसका हो जाएगा अनारूढ़, अनारूढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। आरूढ़ का मतलब क्या होता है? इस दोनों का तो ऊपर की ओर हो गया, ठीक है ना। आरूढ़ का मतलब होता है किसी पर सवार होना, किसी पर सवार होना। अच्छा, किसी पर सवार होना है तो फिर इसका कोई एग्जांपल बताऊं, तो आपको एग्जांपल बताता हूं मैं। रथ, रथारूढ़, इसका मतलब क्या होता है? रथ पर सवार होना, रथारूढ़ यानी रथ पर सवार होना। तो ये दो शब्द से मिलकर बना है रथ प्लस आरूढ़, ठीक है। और ये अनारूढ़ कैसे मन मिलना है? मैंने बताया था हर बार अन उपसर्ग लगता है जब कोई ये स्वर से स्टार्ट होता है तो अन उपसर्ग लगता होता था, तो अन प्लस आरूढ़, ठीक है। तो उपसर्ग लगा, ठीक है। अगर आप तोड़ तोड़ के भी करते तो उपसर्ग भी पता चलता है आपको, यहाँ से उपसर्ग क्या आएगा इसमें, ठीक है। और
ये पता चलता है कि किस तरह से बन रहा है ये रथ प्लस आरूढ़। तो इससे आपको संधि विच्छेद भी आ रही है और प्रत्यय भी आ रहा है। तो मैं एक साथ साथ समझाता रहता हूँ। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया सर आप मतलब इसी तरह समझाए कि मतलब एक साथ सभी का लगभग होता जाए, ठीक है ना। तो इससे आप विलोम शब्द के साथ साथ दो भी दिन एक साथ कर रहे हो, ठीक है ना। इसका अर्थ भी अगर अधीनस्थ जो अधीनस्थ नहीं है, जो एग्जाम देती है अभी अधीनस्थ ने, वो ज़्यादा कर इनके मतलब पूछती है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना, इनके मतलब ज़्यादा पूछ रहे हैं अभी फिलहाल अधीनस्थ। आरपीसी तो नहीं मतलब ज़्यादा नहीं पूछती, सीधा बता देती है सीधा ये इसका बताओ इसका ये बताओ। लेकिन आपको थोड़ा टफ करने लगे पेपर तो ये आपको ध्यान रखना इनके मतलब भी, ठीक है। आरूढ़ का मतलब किसी पर सवार होना होता है, ठीक है। अब करते हैं मलिन। मलिन का उल्टा क्या होता है? मलिन का उल्टा होता है निर्मल। ये तो बहुत ही दिल से मलिन है मतलब मेला, और निर्मल मतलब स्वच्छ, ठीक है ना। ये तो मेला होता है, ये स्वच्छ होता है निर्मल, ठीक है। अब एक चीज और है, कई बार आती है पेपर में, माली प्लस ईन और होता मल प्लस ईन, ये दो बार बहुत पेपर आते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें ध्यान रखो, इसमें ध्यान रखना है कि ये प्रत्यय लगाते हैं, इसमें इन दोनों प्रत्यय ईन लगेगा। अब इसका माली मतलब क्या होता है? जो मतलब पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं वो माली होता है। तो इसमें जो औरत होती है उसे बोलते हैं मालिन, ठीक है ना। इसको क्या कर देंगे, इसका हो जाएगा मालिन। अगर ये बताऊंगा कैसे बनेगा वो अलग बात है, मालिन आपको याद रखना है अभी तो, ठीक है ना। प्रत्यय आपको पूरा समझ आ जाएगा कि किस तरह से बना है, ठीक है ना। इसको मैंने क्या माना है, शून्य शब्द माना है, शून्य माना है तो यहाँ पर ही लगा जाएगा, मतलब इसमें कोई मात्रा, शून्य का मतलब होता है मैंने कोई मात्रा नहीं मानी इस पर, ठीक है। माल, अब इसमें मात्रा मान लेंगे तो मालिन हो जाएगा। ये होता है मलिन, तो ये वाला मलिन, ये मलिन है। मलिन का मतलब होता है मेला। मल मतलब मल मतलब गंदा, गंदी चीज होती है उसे मल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मलिन हो गया, इनका दिल मलिन है, उसका मल्ला गंदा मलिन है उसका दिल, ठीक है ना। तो मालिन क्या हो जाएगा, जो माली की पत्नी है वो मालिन, और मलिन ये अलग अलग है, ये अलग अलग होते हैं दोनों, ठीक है ना। तो कई बार इनमें कन्फ्यूजन करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ भाई ये तो बहुत ही हमारे वशिष्ठ है, हमारे लिए बहुत वशिष्ठ है। वशिष्ठ का मतलब बताए बहुत, मतलब वशिष्ठ हमारा, अब क्या बताऊं मतलब, ठीक है ना। तो इसका उल्टा क्या होता है, सामान्य है। वशिष्ठ का उल्टा क्या होता है, सामान्य, ठीक है। अब अच्छा क्षुण क्या होता है, क्षुण, क्षुण क्या होता है, ज्योति क्या होता है? तो क्षुण का मतलब होता है जिसके खंड हो सकते हैं। जिसके खंड हो सकते हैं वो होता है क्षुण। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, अक्षुण। एंड जिसके खंड नहीं हो सकते, जैसे परमाणु है, परमाणु का हम खंड नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते, अक्षुण हो गया। अब कोई कोई मानता है कि परमाणु के भी खंड कर सकते हैं, यानी वो छोटी चीज खंड नहीं हो सकती और भी, तो मान सकते हैं हम परमाणु को मान सकते हैं एक बार एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अक्षुण जिसके खंड नहीं हो सकते हैं, और क्षुण मतलब जिसके खंड हो सकते हैं, ठीक है। अब ज्योति का मतलब क्या होता है, प्रकाश। प्रकाश की पर्यायवाची में आपको बता चुका हूं मैं, ज्योति, ठीक है। प्रकाश होता है ज्योति का, पर्यायवाची उल्टा होता है, ठीक है। पर्यायवाची में प्रकाश आ जाएगा, ज्योति प्रकाश। एक होता है इसका जस्ट उल्टा होता है तम। तम मतलब अंधेरा, ये कराया था तम, तमीर, तमिस्र कराया था मैंने आपको, ये आपको दिखाया था, तम, तम, तमीर, तिमिर, तिमिस्र, ये सब किसके होते हैं, अंधेरे के पर्यायवाची होते हैं। अब इसकी जगह अंधेरे के पर्यायवाची मत लिख देना कहीं भी, तो आप गलत हो जाएगा। आपको तम ही लिखना पड़ेगा, ये नहीं मत लिख देना, पर्यायवाची नहीं लिख देना। ये होते हैं पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ इस जगह पर्यायवाची नहीं लिखना। मैंने आपको बताया और शुरू से बताया था कि इसका एक पर्टिकुलर ही विलोम शब्द होता है, ठीक है। तम अंधेरा होता है, अब अंधेरा भी मत लिख देना पर, ठीक है। अंधेरा होता है इसका अर्थ, तम मतलब अंधेरा, ज्योति मतलब प्रकाश। प्रकाश का, ज्योति का उल्टा होता है तम, और प्रकाश का उल्टा होता है अंधेरा, ठीक है। प्रकाश का अंधेरा, इन दोनों का आपस में कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों इसमें देखिए। आदान का उल्टा क्या होता है, आदान का उल्टा है आदान प्रदान, ठीक है। आदान का उल्टा होता है प्रदान, आदान करना, प्रदान करना, ठीक है। आदान का उल्टा क्या, प्रदान। अब धरती,
धरती में जमीन, धरती, धरती का उल्टा क्या होता है? ऊपर, आकाश। धरती का उल्टा क्या हो जाएगा? आकाश। अगर आपने प्रायोजिक किए तो आपको याद होना चाहिए धरती का आकाश। अवनी, अवनी का मतलब क्या होता है? धरती में, धरती के प्रायोजिक में कराया है अवनी, अगर आपको याद है तो ध्यान रखना, धरती के प्रायोजिक में आता है अवनी। अवनी का मतलब होता है धरती। तो अब देखो इसमें ऐसे स्टार्ट हो रहा है, अगर आपने धरती, अवनी को धरती, यहाँ पर आकाश कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आकाश नहीं आना चाहिए, एक पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर होता है। अब अवनी का क्या होता है? अंबर होता है। आपको याद रखना ट्रिक है, अवनी ऐसे स्टार्ट हो रही है, अंबर भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसका तो आपको याद रखना पड़ेगा। अवनी का होता है अंबर। अब धरा मतलब भी धरती होता है, धरती का, अब फिर गगन, इसका उल्टा हो जाए गगन। इसे याद रखना, ठीक है, धीरे धीरे गंगा चलती है, गगन हो गया, ठीक है, धीरे धीरे गंगा चलती है। इस तरह एक बार आप इस तरह से याद रख लो, बाद में आपको याद हो जाएगा। धरा का उल्टा गगन होता है, मुझे भी याद हो गया, लेकिन मैं तो आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको लगभग याद है। धीरे धीरे गंगा चलती है, तो धरा धरा तो गगन हो गया। ठीक है, इस ट्रिक है, आप याद करना चाहो तो कर लो, नहीं तो धरा सीधा गगन होता है। अब आकाश, आकाश का उल्टा धरती हो सकता है, कोई दिक्कत है? ठीक है, और एक पाताल भी होता है, आकाश का उल्टा पाताल होता है। धरती का उल्टा आकाश होता है, आकाश का उल्टा धरती भी हो सकता है, वापस रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, आकाश का धरती होता है, धरती का पाताल होता है। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ धरती पाताल, ऑप्शन वहाँ पाताल दिया होगा, बताया मुझे, ठीक है ना। तो आकाश का धरती होता है और पाताल भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं अधुनातन। अधुनातन मतलब आधुनिक समझ, एक होता है पुरातन यानी पुराना, अधुनातन मतलब नया, और पुरातन मतलब पुराना। ठीक है, अधुनातन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना। यहाँ तन तन लग रहा है तो ध्यान रखना, तन तन है तो वो तन तन ही आएगा, ठीक है ना, इधर भी तन ही आएगा। एक होता है नूतन, नूतन का मतलब होता है, नूतन का मतलब भी नया होता है, और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? पुरातन। जो ऊपर वाला था वो सेम ही आ जाएगा। अधुनातन के पुरातन, नूतन का भी पुरातन। यहाँ तन लग रहा ना, तो ये तन लगा। अधुनातन नया होता है, ठीक है। यहाँ आता है अवाचीन, अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है, अर्वाचीन का मतलब भी नया, तो इसका क्या उल्टा? पुरातन करें ना, पीछे वाला देखना, इसमें चीन लगाया तो यहाँ भी चीन लगाना पड़ा है, तो यहाँ क्या जाए? प्राचीन। ठीक है, अब यहाँ देखो नवीन, नवीन का मतलब नया। अब यहाँ इन नहीं लगाना, यहाँ तो सब में नहीं लगता है नियम। और नवीन का होता है पुराना, नवीन का होता है नवीन का होता है प्राचीन, और इस नया का होता है पुराना। ठीक है, अवार्चीन का मतलब होता है प्राचीन, नवीन का होता है प्राचीन, नवीन प्राचीन, नया पुराना। अब देखो इस सारे 5 हो गए, पांचों का एक ध्यान रखना सबको, नया पुराना नवीन प्राचीन अर्वाचीन प्राचीन नूतन पुरातन अधुनातन पुरातन, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो अब देखना मैं नेक्स्ट प्रायोजिक क्या? विलोम शब्द उत्कृष्ट, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उसने, उत्कृष्ट खिलाड़ी, ठीक है ना। तो उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? विकास होता है। उत्कृष्ट का मतलब अच्छा विकास, ठीक है ना। तो ये किले व्यक्ति के लिए आता है, किसके लिए आता है? व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। तो उत्कृष्ट का उल्टा हो जाता है निकृष्ट, ठीक है। उत्कृष्ट का क्या उल्टा होता है? निकृष्ट। अब ये आता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट भाववाचक संज्ञा होती है। अब ये उत्कृष्ट खिलाड़ी बोल सकते हैं, तो उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं बोल सकते। यहाँ आपको कभी संज्ञा से विशेषण बनाना होता है तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो, ध्यान रखना थोड़ा बहुत भी, ज़्यादा नहीं ध्यान रखना होता है। पीछे किसी भी व्यक्ति का नाम पता कर सकते हैं, जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी होता है, क्या उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं, उत्कृष्ट खिलाड़ी होता है, उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं होता, ठीक है। तो उत्कृष्ट प्रदर्शन, तो ये सारे क्या होंगे? तो ये क्या विशेषण हो गया, ठीक है। ये अगर ये विशेषण है तो ये भी विशेषण होगा।
उत्कर्ष, ये बहुवचन संज्ञा है तो इसका भी बहुवचन संज्ञा आएगा। उत्कर्ष का उल्टा होता है अपकर्ष। ठीक है, उत्कर्ष का उल्टा होता है अपकर्ष। अब देख लो उपकार, किसी को उपकार करना, तो अब उपकार का होता है भलाई, अपकार का मतलब बुराई, भलाई की उपकार किया अपकार मिला। ठीक है, भलाई की बुराई मिली। अब भलाई का उल्टा होता है बुराई, इसका मतलब भी बुराई होता है ना, ये ध्यान रखना। उपकार का होता है भलाई, अपकार का बुराई, और भलाई का बुराई, यानी इसका ये दोनों आपस में। एक अवर का मतलब होता है निम्न। ठीक है, अवर का मतलब क्या होता है निम्न, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा प्रवर। प्रवर का मतलब क्या होता है उच्च। ठीक है ना, इसका विलोम शब्द अवर का प्रवर होता है और निम्न का उच्च होता है, तो निम्न यहां पर आ गया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा उच्च हो जाएगा। अब नीचा का उल्टा होता है ऊंचा। ठीक है, नीचा का ऊंचा। एक आर्द्र का मतलब क्या होता है गीला, और इसका क्या हो जाएगा आर्द्र का उल्टा शुष्क। शुष्क क्या होता है सूखा। ठीक है ना, आर्द्र का शुष्क। तो अब गिल्ले का क्या हो जाएगा, गिल्ला क्या होगा सूखा, तो गिल्ला यहां पर है, सूखा यहां पर लिख देंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आर्द्र का शुष्क होता है, यहाँ आर्द्र का सूखा कर देगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आपको मैं लगातार बताते जा रहा हूँ, यही बात बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो गिल्ला क्या होगा सूखा हो जाएगा, सूखा में बड़ा आएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इसने मुझे जैसे अब कटु है, यानी कटु मतलब क्या होता है, उसने मुझे बहुत ही कटु वचन किए, कड़वे मतलब इस तरह से, मतलब तीखे वचन, मतलब इस तरह, मतलब कटु वचन किए मुझे, बहुत ही तीखे वचन किए, तीखे कड़वा वचन बोले मुझे, कड़वे वचन बोले मुझे। तो कटु का मतलब कड़वे वगैरह से आता है। ठीक है, तो ये कड़वा नीचे लिखा हुआ है, तो इसका उल्टा होता है क्या होता है मधुर। उसने मुझसे मधुर, ठीक है ना, कटु का मधुर हो गया। ठीक है ना, तो पर्टिकुलर इसी का मधुर होता है। ठीक है, अब कड़वे का क्या होता है कड़वा का होता है मीठा, बहुत ही कड़वा है ये, बहुत ही मीठा ये। ठीक है, कड़वा उल्टा होता है मीठा, कटु का होता है मधुर। खरा का ये बहुत मेरा खरा सोना है। खरा सोना मतलब असली। खरा का देखो यहाँ पर लिखा हुआ है असली, दोबारा से लिख देता हूँ, मैं दिख नहीं रहा था, सॉरी। खरा का होता है असली। ठीक है, इस नीचे लिखा हुआ है असली, तो इसका खरा का उल्टा क्या होता है खोटा। और ये आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा इससे मिला के रखें। ठीक है, जिससे ये ख लगे, नहीं तो रह लगेगा। खोटा, खरा का उल्टा खोटा। ठीक है, अब यहाँ लिखा असली, खोटा मतलब नकली, तो ये असली का उल्टा होता है नकली। ठीक है, अब होता है एक विरोध। विरोध का उल्टा क्या होता है, हम लोगों ने उसके आदमी का विरोध किया, तो विरोध का उल्टा होता है समर्थन। समर्थन करना, विरोध का उल्टा होता है समर्थन। ठीक है, अब यहाँ लिखा खंडन। खंडन का मतलब विरोध करना। जैसे विरोध है, ये समर्थन हो गया। इस खंडन का मतलब विरोध करना। खंडन का मतलब क्या होता है विरोध करना। इसका जस्ट उल्टा होता है मंडन, इसका मतलब होता है समर्थन करना। ठीक है, अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राची, प्राची का मतलब क्या था पूर्व दिशा। प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा। ठीक है ना, तो जस्ट इसका उल्टा क्या होता है प्रतिची। प्राची का उल्टा पूर्व, प्राची का मतलब पूर्व दिशा, और प्रतिची का मतलब होता है पश्चिम दिशा, पश्चिमी दिशा। तो अब पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व का मतलब पूर्व दिशा से संबंधित है। तो पूर्व का जैसे मान लो ये है, ये होता है पूर्व, उत्तर,
उत्तर, पूर्व, उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, इधर पश्चिम। ठीक है, तो पूर्व का उल्टा क्या होता है? पश्चिम। पूर्व का उल्टा पश्चिम, ये देखो पूर्व का उल्टा पश्चिम। अगर पूर्व पहले संबंधित हो, यानी पूर्व में जो मैंने काम किया था, यानी पूर्व का मतलब पश्चिम, यहाँ पूर्व दिशा के मतलब नहीं बोला मैं, पूर्व इसी मतलब वर्ड के अंदर दे देंगे कि पूर्व में मैंने जो काम किया था वो अभी तक नहीं हुआ, मतलब पूर्व में जो मैंने काम किया था वो दोबारा मुझे करा दे गए हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसा वर्ड दे देंगे जिससे आप समझ होगा कि पूर्व मतलब पहले। तो अगर पहले का लिखा है तो इसका लिखेंगे उत्तर, उत्तर मतलब बाद में। अब इस उत्तर का मतलब पश्चिम दिशा होता है, यहाँ पर उत्तर का मतलब बाद में होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ऐसे मत सोचना है कि दक्षिण के बाद उत्तर आता है। ठीक है, उत्तर इसका मतलब क्या हुआ कि जवाब। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद में। ठीक है, उत्तर मतलब होता है बाद में। ठीक है ना, यहाँ बाद में करते हैं, बाद में। तो उत्तर के अर्थ होते हैं बताया था मैंने। अब होता है प्रोवात्य। प्रोवात्य का मतलब होता है पूर्व देशों से संबंधित। पूर्व देशों से संबंधित। ठीक है, पूर्व देशों से संबंधित प्रोवात्य। तो इसका उल्टा क्या होता है? पाश्चात्य। पश्चिमी देशों में पाश्चात्य, हमें पाश्चात्य संस्कृति ने खराब कर दिया है। पाश्चात्य, पश्चिमी देशों से संबंधित। ठीक है, अब आता है उदयांचल। उदयांचल किससे बना है? यानी उदय प्लस अचल से। अचल मान क्या होता है? पर्वत। यानी उदय होना पर्वत के पीछे से। जो पर्वत के पीछे से उदय होता है उसे उदयांचल बोलते हैं। उदयांचल क्या हो गया फिर? ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो गया? अस्ताचल। यानी वो पर्वत जिसके पीछे अस्त होता है, सूर्य हो गया, कुछ भी अस्त होता है, तो वह पर्वत। उदयांचल मतलब वो पर्वत जिसके पीछे उदय होता है, और अस्ताचल मतलब जिसके पीछे छिपता है सूर्य। ठीक है, तो वो अस्ताचल हो गया। उदयाचल, अस्ताचल। पूर्ववर्ती का उल्टा होता है पर्वती। पूर्ववर्ती का पर्वती। पूर्ववर्ती माने पहले, पर्वती माने बाद में। ठीक है, अब देखो पुरोगामी। पुरोगामी, पूर्व माने पहले की ओर। ठीक है, पुरोगामी। ठीक है, उसका उल्टा है पश्चिगामी। बाद की ओर। आपको इनके साथ याद थोड़ा सा इनके अर्थ भी ध्यान रखना है दोस्तों, इसलिए मैं आपको अर्थ कराता हूँ, क्योंकि आजकल परीक्षा में बहुत कठिन परीक्षा पूछते हैं, प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं कि भाई इसका उल्टा तो होता ही है। उल्टा तो आपको ध्यान रखना, लोग सिर्फ उल्टा याद करके चल जाते हैं, वहाँ दिक्कत आती है उनके अर्थ में। ठीक है, इसलिए मैं अर्थ कराता हूँ साथ साथ में। अगर आपको अर्थ नहीं करना है तो आप सीधा कर सकते हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि आप अर्थ करें। अर्थ बिना इसका कुछ भी मतलब नहीं होगा। अब जैसे बंजर है, बंजर का उल्टा क्या होता है? उर्वर। बंजर मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ उगता नहीं हो, वो बंजर है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उर्वर। अब जैसे अनुपजाऊ, तो ये जो अन इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, अन प्लस उपजाऊ से लिख देता हूं। ठीक है, तो अनुपजाऊ हो गया, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? अनुपसर्ग नहीं ध्यान रखना, इसमें उपसर्ग भी ध्यान रखना साथ में। ठीक है, तो अनुपजाऊ क्या होता है? उपजाऊ। यानी ये जमीन बहुत उपजाऊ है, तो ये जीव अनउपजाऊ है, यानी बंजर है। उपजाऊ बंजर एक होता है। यहां लिखा बंध्या। अब देख लो, बंध्या के लिए देख लो, अगर ये जमीन के लिए बात करें, बंध्या जमीन के लिए बात करेंगे तो हम कह देंगे अनउपजाऊ भूमि। अनउपजाऊ भूमि। लेकिन स्त्री के लिए बात करेंगे तो हम कह देंगे बांझ है। स्त्री क्या होता है? बांझ, जिसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो बाद हो गया। अब बंध्या का उल्टा क्या होता है? उर्वरा। बंध्या का उल्टा क्या होता है? उर्वरा।
ठीक है। उर्वरा का मतलब क्या हो गया, उपजाऊ, ठीक है। उर्वरा हो गया, बंध्या का उल्टा होता है उर्वरा, या सपूती, या संतान पैदा करने वाली, सपूती, ठीक है। पूत सहित, इसका मतलब पूत सहित, पूत मतलब पुत्र, पुत्र सहित, जिसका पुत्र हो या पुत्री मतलब पुत्री हो, सहित हो तो मतलब जो संतान पैदा कर सकती हो, सब पुत्री। या उल्टा हो गया बांझ का होता है सपूती, यहाँ पर सीधा, ठीक है। तो ये धरती के लिए बंध्या का तो उल्टा हो जाए उर्वरा, और स्त्री के लिए बंध्या का मतलब होता है बांझ, बांझ का उल्टा हो गया सपूती, बांझ जैसे लिखा गया, ठीक है। तो ये बांझ का हो गया सपूती। अब होता है एक बर्बर, बर्बर का होता है सभ्य, वो तो बहुत ही बर्बर है, ठीक है। तो बर्बर मतलब दुष्ट तरह हो गया, तो इसका उल्टा क्या, सभ्य। अब यहाँ लिखा मैंने सभ्य, सभ्य का उल्टा क्या होता है, असभ्य। वो सभ्य है मतलब सभ्य मतलब बहुत अच्छा तरीका, तो सभ्य का उल्टा होता है असभ्य या बर्बर, ठीक है। अब वक्र का देख लो, वक्र का उल्टा होता है टेढ़ा, वक्र है टेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा, ठीक है। वक्र का उल्टा टेढ़ा। तो रिज्जु का मतलब होता है रिज्जु, रिज्जु का मतलब होता है सीधा या सरल, सीधा या सरल, रिज्जु का मतलब। एक रज्जु, रज्जु होता है, रज्जु का मतलब रस्सी होते हैं, ये ध्यान रखना, ये दोनों साथ में पूछते कई बार। रिज्जु का मतलब सीधा सरल होता है, रज्जु मतलब रस्सी होते हैं। वक्र मतलब टेढ़ा होता है, ठीक है। सरल का क्या होता है, सरल का होता है भैया कठिन, वो कहते हैं भाई कठिन थोड़ी ना होता है, वक्र होता है ना सरल का, वक्र मतलब टेढ़ा, तो सरल मतलब तो वक्र हो गया, वक्र भी होता है और वो भी होता है, कठिन भी होता है, ठीक है। अब वो कहता है भाई सरल का होता है जटिल, तो जटिल भी होता है, सरल का उल्टा होता है जटिल। और सरल का मतलब कुटिल, ये बहुत सरल स्वभाव का, कुटिल, कुटिल स्वभाव का, दुष्ट स्वभाव का, कुटिल, ठीक है। अब सीधा क्या होता है, ये बात या मैंने आप सारा सीधा दिखाया था, अब जस्ट उल्टा लिख रहा हूं आप लोग, उल्टा, ठीक है। फ्रेंड्स इतने हो गए, आप देख लीजिए, ठीक है। 100 पूरे कर लिए, मैं लगभग 250 कर आसपास कराऊंगा आपको, ठीक है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उनको भी फ़ायदा मिले और पता चले कि भाई इस तरह से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अगर आपके थोड़ा नंबर कम बन रहे LDC में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आप चाहते हैं अभी एक वैकेंसी और आ रही है SI की, तो आप SI के अंदर मन लगाइए दोस्तों। SI होगी, RRB हो गई, उसमें मेन के अंदर RRB मेन के अंदर हिंदी मांगते हैं, तो उसके लिए भी हो जाएगा आपका। RRB में मैथ भी पढ़ाऊँगा मैं आपको, मैथ अभी जैसे जल्दी हो जाए, हिंदी तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग बहुत बाकी में बहुत आता है, ठीक है ना, तो इतना मैं पढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है ना। वैसे मेरी कमांड तो मैथ के अंदर ही है, हिंदी तो मैंने ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ठीक है दोस्तों।